भोपाल से मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कल से चरमरा सकती है स्वास्थ्य सेवाएं। प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स कल से हड़ताल पर। 13 अप्रैल सुबह 8 बजे से इमरजेंसी सेवाएं बंद करेंगे जूनियर डॉक्टर। बता दें आपको, जूडा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बीच प्रस्तावित थी ये मुलाकात। मंत्री के मुलाकात का समय नहीं दिए जाने से जूडा काफी ज्यादा नाराज है। ओपीडी के बाद अब कल से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करेंगे जूनियर डॉक्टर्स। 3 दिन में मांगे नहीं मानी तो कोरोना मरीजों का इलाज भी बंद करेंगे। जूडा की तरफ से कहा गया है, मुलाकात के समय नहीं मिलने के बाद जूडा का हड़ताल पर जाने का ये बड़ा फैसला। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि कल से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। भोपाल से खबर, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स कल से हड़ताल पर। 13 अप्रैल सुबह 8 बजे से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की बात उनके द्वारा कही गई। अभी तक 8 तारीख से हमने जैसे ओपीडीज और जो रूटीन ओटीज है वो बंद कर रखी थी, उससे जूडा ने अपना काम बंद कर रखा था। अब कल से, जब आज माननीय मंत्री जी हमसे नहीं मिले हैं, तो कल से हम इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर देंगे। लेकिन इस कोविड महामारी में जब आम जन जूझ रहा है, जिसका मुझे लगता नहीं कि सरकार सीरियस है या दिखा रही है, लेकिन जूडा उसके लिए फिर भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए 3 दिन का और हम समय दे रहे हैं। प्रमोद शर्मा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, मंत्री और जूडा के बीच मुलाकात नहीं हुई और हो सकता है इसका खामियाजा आम जनता को, मरीजों को भुगतना पड़े। देखिए, बिल्कुल मुलाकात होनी थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और जो ओपीडी था बंद थी, अब कल से इमरजेंसी जो व्यवस्था है वो भी बंद हो जाएगी। प्रदेश भर में देखिए आधा दर्जन से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, उनसे संबंधित मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो अस्पताल हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं और इस रीढ़ की हड्डी को संभालने का अहम जिम्मा होता है जूनियर डॉक्टरों पर। और प्रदेश भर में 2500 से ज़्यादा जूडा डॉक्टर हैं जो लगातार इलाज की व्यवस्था को संभालते हैं, लेकिन वो नाराज हैं अपनी मांगों को लेकर। और पिछले दिनों उन्होंने सांकेतिक हड़ताल की थी, ओपीडी व्यवस्था बंद कर दी थी। अब कल से ओपीडी व्यवस्था ठप हो जाएगी। इमरजेंसी जो इलाज के लिए मरीज आते हैं, कई तरीके के ऑपरेशन होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि जूडा नाराज हो गए और नाराज इस बात से हैं कि उनकी मुलाकात चिकित्सा शिक्षा मंत्री से नहीं हो पाई और ये मुलाकात पहले से ही प्रस्तावित थी। देखिए, प्रस्तावित होने के बाद भी तारीख पहले से दी गई थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई तो जूडा नाराज हो गए और उनकी नाराजगी अब इस कदर बढ़ गई है कि प्रदेश भर में जूडा डॉक्टर कल से काम नहीं करेंगे। हालांकि 3 दिन की मोहलत सरकार को दी है और चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन में उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो 3 दिन बाद वो जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कोविड सेंटर में जो ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी देना बंद कर देंगे। देखिए, फिलहाल संक्रमण के बीच में कोरोना संक्रमण का कहर बरप रहा है, तो जूडा मरीज हैं वो कोरोना मरीजों का इलाज करते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर प्रमोद, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपदा को अवसर में तब्दील करो, लेकिन इस तरह से नहीं। जूडा को समझना चाहिए कि किस तरह के हालात हैं और ये एक तरीका जो उन्होंने चुन लिया है, चूज कर लिया है, उससे कहीं ना कहीं मरीजों को दिक्कतें होंगी। वैसे भी जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, बिल्कुल डेथ रेट बढ़ रहा है, गंभीर मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में जिन पर जिम्मेदारी है वो यदि जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेंगे तो ये कतई ठीक नहीं है और इस बात को समझना होगा जूनियर डॉक्टरों को। उन पर एक अहम और बड़ी जिम्मेदारी है और आखिरकार ऐसे संक्रमण के समय में कतई ठीक नहीं मानता इस तरीके से हड़ताल करना। और अब इमरजेंसी सेवा, देखिए इमरजेंसी सेवा क्या होती है नलिनी, जब कोई इमरजेंसी मरीज आता है तो उसको अचानक से ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उसका ऑपरेशन करना होता है और अहम जिम्मेदारी होती है जूडा डॉक्टरों पर। अब जूडा डॉक्टर वो काम भी नहीं करेंगे, इमरजेंसी सेवा भी ठप्प हो जाएगी। पिछले दिनों सांकेतिक हड़ताल जब जूडा डॉक्टरों की चल रही थी तो हमने दिखाया था कि मरीज किस तरीके से डॉक्टरों को ढूंढते नजर आ रहे थे। हमीदिया अस्पताल सबसे बड़ी अस्पताल है, इंदौर की बात करें तो वहाँ
वहाँ भी सबसे बड़ी MIH अस्पताल सबसे बड़ी ऐसी जबलपुर में है। तो यदि जूनियर डॉक्टर काम नहीं करेंगे तो मरीजों की जो परेशानी है वो और बढ़ जाएगी। और ऐसे में जबकि परेशानी बढ़ी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कोरोना का कहर बरप रहा है, और ऐसी विषम परिस्थिति में यदि अपनी जिम्मेदारी से और यदि मानवीयता जूडा कहीं ना कहीं प्रमोद जूडा कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि ऐसे वक्त में अपनी मांगे रखी जाएं ताकि सरकार मजबूर हो जाए कि उनकी बात सुने वो। लेकिन आज मुलाकात नहीं हुई है, कल से दिक्कतें हो सकती हैं। अभी तक किसी तरह का आश्वासन इनको मिला है क्या? देखिए, कुछ देर पहले जो प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मीना, उनसे अरविंद मीना, जब मेरी उनसे चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था चूड़ा अध्यक्ष अरविंद मीना जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, पहले उनके पास चलते हैं। मीना जी, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ऐसे में ये जो मांग रखी जा रही है, आज मुलाकात मंत्री के साथ नहीं हुई है, कल से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की बात की जा रही है, ऐसी परिस्थिति में ये ठीक है क्या? जी नमस्कार, मैं जी न्यूज के माध्यम से जो अपनी बात रखने के लिए आप मुझे मौका दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है मैडम। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम काम करें, कल से हम करते भी आ रहे हैं। हमने कभी किसी ना तो सिस्टम पे किसी तरह का इल्जाम लगाया, ना किसी चीज की कोई शिकायत की। जैसा जो मिलता रहा है, हमें जितने साधन थे उसमें हम पूरे साल से करते आ रहे हैं और अभी भी करते रहेंगे। हम प्रॉमिस करते हैं, आपसे प्रॉमिस करते हैं, पब्लिक से, सरकार से। लेकिन जो हमारी कुछ चीजें थी उसके लिए हम पिछले 3 महीने से मंत्री जी से हमने बार बार आग्रह किया। हमने यहाँ के जितने ऑफिशियल है उनको लेटर मेल किए। हम बार बार कोशिश करते हैं, 10 बार कम से कम जाके मंत्री जी से हमने आग्रह किया कि हमारे जो जूडा है उनसे आप मिलिए। हम ये उस तरह से नहीं कर रहे हैं कि आपको ये चीज माने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सब मंत्री जी हमारे मिले और जो हमारी जेन्युइन बातें हैं उनको सुने। बस इसी के लिए हमारा आग्रह है। और हम कोविड में हमने कोई साथ नहीं छोड़ा है, कोविड में हम कंटिन्यू करते बहुत अच्छी बात है कि कोविड में आपने साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन अरविंद जी, आपकी बात भी बहुत जायज है, आपका ये तरीका जो आपने चुना है ये आपको हक भी है, लेकिन आप भी परिस्थिति को समझिए ना। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस, लोगों की जान जा रही है, ऐसे में महिलाएं भी हो सकती है, मासूम बच्चे भी हो सकते हैं। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा, भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, और ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आप साथ छोड़ देंगे तो फिर कैसे लड़ा जाएगा कोरोना से? नहीं मैडम, हम बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना चाहते। और हम पहली बात तो हम भगवान नहीं है, हमें बस इंसान बने रहने दो। क्योंकि भगवान अगर बने रहता जाता तो पिछले कल जो 2 घटनाएं हुई हैं MP में, एक भोपाल में और एक खंडवा में, जिस तरह की हरकतें हुई हैं डॉक्टरों के साथ, जो आके नेता और जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, उन लोगों ने जिस तरह से थ्रेट किया है, और जिस तरह से हमारे 4-4, 3-3 यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर की डेथ हो गई और सीनियर डॉक्टरों की 1000 से ज्यादा पूरे इंडिया में डेथ हो चुकी है। तो हमें तो सिर्फ आदमी इंसान समझिए, हम भी इंसान हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं अरविंद जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन आप ये जरा आश्वासन दे दीजिए कि आप अपनी बात रखेंगे। हड़ताल आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे वक्त में इलाज भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनता का होता रहे। मैडम, हम इलाज कर रहे हैं। हम इसलिए, अगर हमको सिर्फ हड़ताल के ही अगर बलबूते पे अगर हमारी चीजें मनवाने की अगर हमारी आशंका होती, मनसा होती, तो हम पिछले 3 महीने से और अभी 26 तारीख से जब हमने हमारा जो डिमांड रहा था, या जो भी हमारी जो मंत्री जी से हमारी जो आग्रह था, सरकार से आग्रह था, उसके लिए हम बार बार भागते नहीं रहते, हम बार बार कोशिश नहीं करते कि आप मिलो और हमारी बात सुनो। हम तो बस ये चाहते हैं कि मंत्री जी हमारी बात सुने, सुनने के बाद निर्णय लेना उनका काम है। वो जो कंफर्टेबल चीजें उसको मानेंगे। हम ये जिद भी नहीं कर रहे, हम तो बस चाहते हैं हमारी बात सुने। विनम्रता से हम यही चाहते हैं, हम सरकार से और जनता के साथ पूरे उसमें खड़े रहें, अभी भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। हम चाहते नहीं कि ऐसी कंडीशन आए। हम तो चाहते हैं, कल भी हम ना चाहते कि इमरजेंसी चीजें बंद हो। बिल्कुल कोशिश करिए कि इलाज करते रहिए, लोगों का साथ देते रहिए। ऐसे में किसी तरह से आप जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए, यही अपील हम भी आपसे करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। प्रमोद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।